पेपर नंबर 2 सेक्शन सी के अंदर आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 के। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना गया है कि 50 और 100 की नोट मिलाकर हमारे पास कुछ अमाउंट हो रहा है जो कि है 2000 रुपीज। तो पहले मुझे लेट करना पड़ेगा कितनी नोट्स है। सो लेट 50 रुपीज 50 नोट बी एक्स एंड रुपी 100 नोट बी वाई। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 की नोट प्लस 100 की नोट जब सारी मिलेगी तो मुझे 2000 रुपये मिलते हैं, जो कि इक्वेशन मेरा हो जाएगा 1। और दूसरा मुझे क्या बोला है कि दोनों नोट को मिलाएंगे। सो x प्लस वाई, तो कुल टोटल हमारे पास 25 नोट्स हो रही है। कोई भी हम मेथड से यूज कर सकते हैं इसे सोल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 50 इन इक्वेशन 2। सो इसके साथ 50 मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 50x प्लस 50y इक्वल्स टू 1250। ये इक्वेशन बन गया 3। क्या करेंगे, एलिमिनेट इक्वेशन 1 एंड 3। सो ये वाला इक्वेशन पहले लिख लेंगे, 50x 100, यहाँ पे y आएगा 100y इक्वल्स टू 2000। यहां पर 50x 50y 1250 माइनस माइनस माइनस, ये कट हो जाएगा, ये बचेगा 50y इक्वल्स टू 750। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 750 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कट, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। सो y मुझे क्या मिला, 15 मिला। अब x हम फाइंड करेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। y की वैल्यू रख देंगे। सो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, x इक्वल्स टू 25 माइनस 15। सो x इक्वल्स टू 10। Therefore, rupees 50 note is 10 and rupee 100 note is 15। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशन है और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सोल्व करना है। सो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 21 इक्वेशन 1, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 14 जो कि है इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करेंगे, टेकिंग इक्वेशन 1 3x 5y 21, 3x इक्वल्स टू 21 माइनस 5y 21 माइनस 5y अपॉन 3, इक्वेशन 3 बन गया। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 14। 2x की जगह पे हम ये रख देंगे 21 माइनस 5y अपॉन 3, बाकी ऊपर से छाप लो, 3y इक्वल्स टू 40। सो 21 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर 21 2 जा 42 माइनस 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 10y माइनस 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 3 3 जा 9y इक्वल्स टू, ये 3 सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 42, 42 से 42 कट। देयरफॉर माइनस 10 माइनस 9 माइनस 19y इक्वल्स टू 0। देयरफॉर y इक्वल टू 0। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 ये रहा, x इक्वल्स टू 21 माइनस 5 ब्रैकेट में y अपॉन 3, x इक्वल्स टू 21 माइनस 5 और y की जगह पे 0 अपॉन 3, x इक्वल्स टू 21 माइनस 0 अपॉन 3, x इक्वल्स टू 21 अपॉन 3, 3 7 जा। सो x की वैल्यू मुझे मिली 7। सो एक एपी दी हुई है और उसके अंदर बोला है कि इन सब टर्म का जब हम प्लस करेंगे तो 636 आएगा। तो मुझे बताना है कि कितनी टर्म का मैं प्लस करूंगा तो 636 आएगा। सो ए मुझे इसमें से मिल जाएगा 9,
डी है 17 माइनस 9 जो कि मुझे मिल रहा है 8। डन, ये दोनों मुझे दी हुई है। सो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी, सबके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 636 इक्वल्स टू एन बाई टू, 2 ब्रैकेट के अंदर ए की वैल्यू प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह पर 8। सो 636 इक्वल्स टू एन बाई टू, मल्टीप्लाई ये 2 कॉमन निकाल लेंगे। सो यहां से बचा 9 प्लस एन माइनस 1 और 2 बाहर आ जाएगा तो 4 2 8 होता है ना। सो 2 2 कैंसल आउट। 636 इक्वल्स टू एन, 9 प्लस ये मल्टीप्लाई कर लो 4n माइनस 4। 636 इक्वल्स टू एन, 9 माइनस 4 कितना बचा 5 प्लस 4n। सो देयरफॉर लगाना जरूरी है। n स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ये n अंदर मल्टीप्लाई हुआ 4n स्क्वायर, n मल्टीप्लाई 5 और ये 636 सामने भेज दिया। डन। नाउ अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, बराबर है। सो हम यहाँ पे पहले a b और c लिख लेंगे। a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 636, वो भी किसमें है माइनस के अंदर है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला n इक्वल्स टू माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो b की जगह पर b इक्वल्स टू 5 लिखना है। सो माइनस फॉर्मूला का ये 5 प्लस और माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर इधर आएगा 4 एंड c की जगह पे हम लिखेंगे माइनस 636 अपॉन 2a और a की जगह पे हम क्या रखेंगे 4। चलो n इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस और माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इन तीनों का जब हम मल्टीप्लाई तो आएगा 10176 अपॉन 2 4 जा 8, ये 9 नहीं है ये 4 है, माइनस 5 प्लस और माइनस अंडर रूट, जब इन दोनों का हम प्लस कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा 10201 अपॉन 8 इक्वल टू। अब सवाल ये आएगा सर इतना बड़ा रूट हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक हमने ऑलरेडी वीडियो बना ली है, उसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दी है। स्क्वायर रूट की शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। सो माइनस 5 प्लस और माइनस इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 101 अपॉन 8। सो n इक्वल टू माइनस 5 प्लस 101 अपॉन 8 और दूसरा एंड n इक्वल टू माइनस 5 माइनस 101 अपॉन 8, ये तो नॉट पॉसिबल है क्योंकि ये नेगेटिव में चला जाएगा और n हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। सो n इक्वल टू क्या आएगा 96 अपॉन 8, तो इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। सो 8 1 सा 8 है, 8 2 सा 16, सो n इक्वल टू 12। सो लास्ट में लिखेंगे बाय एडिंग अप टू 12th टर्म वी गेट 636। सो इसके अंदर मुझे क्या दिया हुआ है 3 पॉइंट्स और पूछा है कि क्या ये लाइन में है कि नहीं। सिंपली वो फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा कोलिनियर फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। सो पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 स्क्वायर, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 द होल स्क्वायर प्लस 3 द होल स्क्वायर, 9 प्लस 9 सो 3 रूट 2। डन। चलो अब मैं फाइंड करूंगा बीसी के लिए। सो बीसी के लिए 8 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 स्क्वायर, 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 सो 2 रूट 2। नाउ AC फाइंड करेंगे। सो AC इक्वल्स टू अंडर रूट 8 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 8 माइनस 3 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर
√25 प्लस 25, सो 5√2। ये मुझे तीनों पॉइंट्स मिल गए। अब मुझे लाइन में फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो वेरीफाई करेंगे बाय ऑब्जर्विंग, कौन से दो नंबर को मिलाएंगे तो तीसरा नंबर मिलेगा वो देखना है। ये सारे में √2 आ रहा है, मतलब आप प्लस कर सकते हो। तो 3 और 5 को मिलाएंगे तो नहीं आएगा, 3 और 2 को मिलाएंगे तो 5 मिल रहा है, मतलब मैं क्या करूंगा, या AB प्लस BC इक्वल्स टू, AB कितना है 3√2 प्लस 2√2, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा 5√2, 5√2 मतलब क्या आ रहा है AC, therefore AB plus BC equals to AC, therefore ABC are in line। खत्म। चलिए, सो क्वेश्चन क्या बोला है, ए और बी एक लाइन सेगमेंट है और उसके अंदर पॉइंट कुछ आ रहे हैं, 2 पॉइंट, और उसको 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं और मुझे वो कौन से पॉइंट से कोऑर्डिनेट से वो फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे। AB is line segment, let point P and Q divides AB in 3 equal part, that essential, yeah, that is AP equals to PQ equals to QB। अब मैं पहले P के लिए फाइंड कर रहा हूं, सो P डिवाइड AB इन रेशियो, यहां से यहां P1 का रेशियो है और P से B की कितनी दूरी है, 2 गैप की दूरी है, सो 1m2, सो M1 M2 1 2, x1 मुझे मिल रहा है 2, y1 -2, x2 -7 एंड y2 क्या है 4। डन। चलिए, सो P ऑफ x, y इक्वल्स टू P M1 x2 प्लस M2 x1, M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो P 1 -7 प्लस 2 और यहाँ पे 2, इन दोनों का प्लस 1 प्लस 2, 1 4 प्लस 2 -2 अपॉन 1 प्लस 2, P -7 प्लस 4 अपॉन 3, 4 -4 अपॉन 3, सो therefore P of x, y इक्वल्स टू P, यहाँ पे आएगा -3 अपॉन 3 और ये हो जाएगा 0 अपॉन 3, सो P of x, y इक्वल्स टू P -1, 0। ये मुझे P वाला पॉइंट मिला। अब Q का फाइंड करेंगे। Q वाले के अंदर हमने पहले से लिख के रखा हुआ है, Q है वो डिवाइड कैसे कर रही है, A से Q की कितनी दूरी है 2 की, Q से B की 1 की दूरी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं उसमें जैसे किया है वैसे, और ये फॉर्मूला रख दी। अब वैल्यू अंदर डाल देते हैं, सो Q आएगा 2 -7 प्लस 1 and 2 अपॉन 2 प्लस 1, 2 यहाँ पे आया 4। हमने अरेंजमेंट ऐसा किया है कि क्रॉस में तुरंत दिख जाए, स्पीड में हो। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। Q ये हो जाएगा -14 प्लस 2 अपॉन 3, ये 8 -2 अपॉन 3, सो ये हो जाएगा -14 प्लस 2 -12 अपॉन 3, 6 अपॉन 3, सो Q ऑफ x, y, Q 3 4 12 माइनस, और ये हो जाएगा 2। ये हमारा सॉल्व हो गया। सो ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है और वहां से जो लाइन निकल रही है और वहां पे छू रही है सर्कल को, उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। तो ये दोनों ही क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हमने पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और वहां पे सेंटर पॉइंट, बाहर एक पॉइंट और ये टेंजेंट के अलग अलग नाम दे दिए। ये जनरल स्टेटमेंट है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब उसी के
जनरल स्टेटमेंट को हमने ये वाले सर्कल के अकॉर्डिंग गिवन पार्ट में लिखा हुआ है कि एक पॉइंट पी है जो आउटसाइड द सर्कल है, मेंशन किया हुआ है, सर्कल के बाहर है और सेंटर क्या है ओ। फिर पी क्यू और पी आर दोनों क्या है, टेंजेंट है किसके, सर्कल के, फ्रॉम पी से, बराबर है। मुझे ये साबित करना है पी क्यू और पी आर इक्वल है। अब मुझे इसको किस तरीके से प्रूफ करना है, क्लास 9 के अंदर जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। सबसे पहला क्या काम करेंगे, ज्वाइन, यहाँ पे हमने ज्वाइन जो जो किया हुआ है डॉट डॉट लाइन से उसको लिखेंगे, ज्वाइन पीओ ओ क्यू एंड ओ आर, ये हमने ज्वाइन कर लिया। फिर हमने एक चीज और पढ़ी है कि जो रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो हमेशा एंगल होता है ना, वो क्या होता है, 90 होता है। हम लिखेंगे एंगल ओ आर पी एंड एंगल ओ क्यू आर इज राइट एंगल बिकॉज the angle is between radii and tangent, टेंजेंट और रेडियस के बीच में, वो मैंने मेंशन कर दिया है। तो नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, हम दो ट्राइंगल की बात करेंगे, पहला ये और दूसरा ये। सो ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी। अब इन दोनों के अंदर हम देखेंगे तो ये दोनों तो रेडियस है, सो हम लिखेंगे ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, और यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियाई ऑफ सर्कल। नेक्स्ट ये लाइन दोनों के बीच में सेम है, सो ओपी इक्वल टू ओपी जो कि है कॉमन। और यहां पे हमने क्या लिखा है, राइट एंगल वाला लिखा है, तो वही क्राइटेरिया लिख लेंगे, एंगल ओ क्यू आर इक्वल टू एंगल ओ आर पी, ओ क्यू पी हो गया, ओ क्यू पी ओ आर पी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ओ क्यू पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ आर पी, कौन से रूल से, आरएचएस से, राइट हाइपोटेन्यूस वाले से, बराबर है। अब लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर, ये मुझे प्रूफ करना था, पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये क्या लिखेंगे, सी पी सी डी। लास्ट के अंदर यही स्टेटमेंट को हम वापस लिख लेंगे, हैंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। ये वाला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझने के बाद, एनालिसिस के बाद, ये एक डायग्राम निकल रहा है कि पॉइंट ए है वो टेंजेंट वाला आउटसाइड वाला पॉइंट है, और पी है वो सेंटर है, और ए से जो पॉइंट टेंजेंट बन रहा है वो वहां पर उसका नाम क्या है, बी, और ए भी मुझे क्या दिया हुआ है 50। और पी और ए जब ज्वाइन करते हैं तो वहां पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल के साथ मिल रहा है, जो कि उसका नाम हमें क्या देना है, सी। ए सी के बीच का डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। जो चीज वो दी है उसको हमने गिवन पार्ट में यहाँ पर लिख लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, मुझे फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब कि ये फाइंड करना है। आप पी बी बोल दो या सी पी सी बोल दो, दोनों ही क्या होगा, सेम होगा, लेकिन मुझे एट द एंड क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कुछ ना कुछ पाइथागोरस थ्योरम या राइट एंगल ट्राइंगल की तरीके से हमें दिख रहा है। सो अगर मैं एपी की बात करूं तो एपी के अंदर क्या आ रहा है, पीसी। तो यहां पे हम पहले तो एक चीज हम लिख लेंगे, बीपी एंड सीपी आर रेडियस ऑफ सर्कल, बीपी इक्वल टू सीपी इक्वल टू आर, ये मैंने लिख लिया हुआ है। सो अब हम क्या करेंगे, एपी इक्वल टू क्या आ रहा है, पीसी प्लस एसी। सो पीसी मतलब कि ये क्या हो रहा है, सीपी पीसी क्या हो रहा है, आर प्लस एसी की बात क्या हो रही है, 9।
ये मुझे AP मिल रहा है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोथेन्यूस 90 यहां पर है तो उसके सामने ये वाला हाइपोथेन्यूस होगा। सो AP द स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर या BP स्क्वायर। चलो AP क्या मुझे दिया हुआ है R प्लस 9 स्क्वायर, AB कितना है 15, BP कितना है, BP है R। चलो सो R स्क्वायर प्लस 18R प्लस 81 इक्वल टू 225 प्लस R स्क्वायर से R स्क्वायर कट। अब यहां पर 18R इक्वल टू 225 माइनस 81, सो आंसर आएगा 144। 18R, सो R इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 18, सो 18 8 इज 144 होगा। सो देयरफॉर R इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, उसके अंदर टेबल है और मुझे मोड फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू टेबल हमने ये गिवन डिस्क्रिप्शन ले लिया है। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो मेरा F1 होगा और F1 के ऊपर मेरा F0, F1 के नीचे F2। जो F1 होगा उसी के लेंथ मुझे लिखनी है जो कि मेरी मॉडल क्लास बन जाएगी, और वो छोटी डिजिट लोअर लिमिट 125 इन दोनों के बीच का गैप या डिफरेंस बोले तो 20। सो मोड की फॉर्मूला लिखेंगे। सो मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, L की जगह पर 125 प्लस F1 मुझे क्या दिया हुआ है 20 माइनस 13 अपॉन 2, 20 माइनस 13 माइनस 14 मल्टीप्लाई 20, 125 प्लस ये हो जाएगा 7, ये मल्टीप्लाई 20 अपॉन ये हो जाएगा 40 माइनस 10 20 27। सो 125 प्लस ये हो जाएगा 140 अपॉन 30। जब इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे सो 125 प्लस इन दोनों का डिवाइड करेंगे सो 10.76 आएगा। सो इन दोनों का प्लस करने के बाद 135.76 आंसर आता है। यहाँ पे हम देख लेंगे हमें क्या बोला है। टोटल कॉइन है 50 पैसे के कॉइन है, 1 रुपीज के कॉइन है, 2 रुपीज कॉइन है एंड 5 रुपीज कॉइन है। तो टोटल कॉइन कितने होंगे, तो 50 पैसे के कॉइन है 100, 1 रुपीज के 50 प्लस ये है 20 कॉइन और ये है 10 कॉइन। सो टोटल मिला के 180 कॉइन होते हैं। सो यहाँ पे पहला इवेंट क्या दिया हुआ है 50 पैसा कॉइन। तो 50 पैसा कॉइन कितना है हमारे पास, सबसे पहले 100 है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 100। सो 100 अपॉन टोटल कितना आ रहा है 180, 0 से 0 कट, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 से 2 कट, आंसर आया 5/9। डन। अब यहाँ पे मुझे क्या बोला है नोट बी ₹5 कॉइन, मतलब कि ये वाला हिस्सा मुझे निकाल देना है, मतलब लास्ट वाली डिजिट ये निकाल देनी। सो बाकी सबको मैं प्लस करूंगा। सो क्या आएगा 100 प्लस 50 प्लस 20 इक्वल टू 170। सो लिखेंगे हम 170 अपॉन 180। ये तो हमारी टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन ये रहा जो अलग से दिया हुआ है। तो टेक्स्ट बुक में ये 2 ही दिए हुए हैं। ये क्या है विल बी ₹2 कॉइन, 2 रुपीज का कॉइन। तो 2 रुपीज का कॉइन अगर मैं इधर देखूं तो ये वाला है, फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड वाला है, 1 2 and 3 ये वाला। सो यहाँ पे क्या आया 20। सो 20 अपॉन टोटल कितना है 180, 0 से 0 कट, 2 1 जा 2 9 जा, 2 से 2 कट, 1/9 आंसर आया। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।